सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च या तो अप्रैल के महीने में होने हैं, लेकिन इस वक्त एसआर की प्रक्रिया को लेके टीएमसी के बीच में और बीजेपी के बीच में बवाल शुरू हो चुका है। पूरे बंगाल के अंदर में जितने भी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, ये सब बॉर्डरिंग एरियाज की तरफ भाग रहे हैं। इस वक्त इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास जितने भी भारत के अंदर में चेक पॉइंट्स है, दोस्तों चेक पोस्ट है, वहां पे रोज डेली मात्रा में 300-400 परिवार वाले वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें भारत से बांग्लादेश जाने दो, हम आपसे गुहार लगाते हैं। अब सोचिए, इस बात से पोल खुल जाती है कि ममता बनर्जी की सरकार क्यों घबराई हुई है एसआर की प्रक्रिया से। उनको डर है कि भाई बंगाल के अंदर में एसआर की प्रक्रिया हो गई तो हमारे जो 25 से 30% के मुस्लिम वोट बैंक जो इतने सालों से हमने बनाया, जो कि एक फिक्स तरीके से हमें वोट देता है भेड़ चाल की तरह, तो अब ये वोट बैंक हमारे खत्म हो जाएंगे और हम सड़कों पे आ जाएंगे, 50 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी। ये ममता बनर्जी को रियलाइजेशन हो चुका है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है दोस्तों इलेक्शन कमीशन को, ये कहते हुए कि एसआर की प्रक्रिया एक बहुत ही भयानक, खतरनाक एक प्रक्रिया है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख के भेजा है इलेक्शन कमीशन को। हालांकि एसआर की प्रक्रिया रोक पाना ममता बनर्जी के पास में इतनी पावर्स नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखिएगा, सारे टीवी न्यूज चैनल हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह पे यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, ये लोग सब बांग्लादेश भाग रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वीडियो सारी चलानी चाहिए, दिखाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए आप जिस केस की सुनवाई कर रहे हैं ना, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बनके ये लोग आज बैठे हैं छाती के ऊपर में। सबसे बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों, मीडिया वाले वहां पे पहुंच रहे हैं और अवैध घुसपैठियों को दिखा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या क्या बातें कर रहे हैं सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कई लोगों ने कहा दोस्तों हम 2 बार वोट डाल चुके हैं, कोई कह चुका 3 बार वोट डाल चुके हैं बंगाल के अंदर में। पूछा जा रहा है कि कब आए थे आप बंगाल के अंदर, तो बोलते हैं कि हम 12 साल पहले आए थे, कोई कह रहा है कि हम 20 साल पहले आए थे। एक जन बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी यहाँ भारत की लड़की से शादी की, मैं अपने ससुर के डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए और मैं राजस्थान क्योंकि चला गया था 2002 के दरमियान, इसीलिए मेरा उस वक्त एसआर में नाम नहीं जुड़ा था, लेकिन अब मेरा एसआर में नाम नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे भारत के अंदर में है, इन लोगों को अच्छे से पता चल चुका कि एसआर के प्रक्रिया के बाद में अमित शाह रुकने वाले नहीं है। उन्होंने 5 नहीं 500 बार कह दिया है कि सबसे पहले तो हम इन लोगों को डिटेक्ट करेंगे, फिर करेंगे डिलीट, अभी डिलीट चल रहा है, इसके बाद इन लोगों को घसीट घसीट के फेंका जाएगा बांग्लादेश में, डिपोर्टेशन कैंप में रखने के बाद में इनसे पूरी डिटेल निकाली जाएगी, खंगाली जाएगी, इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन, फिंगरप्रिंट्स, आंख की स्कैनिंग होगी, इसके बाद में इनको भेजा जाएगा ताकि भारत की तरफ ये लोग कभी भी घुसे ना तो तुरंत पकड़े जाएं। अब एक महिला ने तो ये तक खुलासा कर दिया कि भाई मुझे तो ममता बनर्जी की सरकार में, मैं आई थी कोविड के वक्त में, उस वक्त मुझे वोटर कार्ड और आधार कार्ड मेरा बन गया था। जो लक्ष्मी भंडार स्कीम ममता बनर्जी की सरकार से चलाई जाती है, पूरे बंगाल के अंदर में 1.6 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंचते हैं हर महीने। इस स्कीम के द्वारा 48,000 करोड़ रुपीस की यह स्कीम है। 48,000 करोड़ रुपए की इस लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत में जिन महिलाओं को मिलता है, उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो अवैध घुसपैठी बांग्लादेशियों को भी मिलता है। वो महिला ने खुद कहा कि मुझे हर महीने मिलता है भाई पैसा, लेकिन मैं बांग्लादेश जाना चाहती हूं, मुझे नहीं जाना डिपोर्टेशन सेंटर में। जब उनसे पूछा गया कि 1000 रुपए आप इतने साल ले रहे थे, वोटिंग की आपने क्या, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने वोट डाला है। जब पूछा कि कैसे ये लक्ष्मी भंडार स्कीम में आपका नाम आया, तो बताया कि ममता बनर्जी की तरफ से एक स्कीम चलाई थी, द्वारे सरकार, मतलब द्वार में आपके सरकार के लोग पहुंचेंगे, वहां पे आपका एनरोल कर देंगे। तो उसी दरमियान मैंने लक्ष्मी भंडार स्कीम में एनरोल किया और मुझे हर महीने 1000 रुपए सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि पूरे भारत के लिमिटेड रिसोर्सेज में जितने भी भारत के लोगों का हक है,
जितने बंगाल के टैक्स पेयरों के मेहनत के गाड़ी कमाई के पैसे जो है, किस तरीके से ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दोस्तों यूज कर रही है। 48,000 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। भाई दिल्ली का टोटल बजट जब अरविंद केजरीवाल छोड़ के गया ना 73,000 करोड़ का था, वो भी लास्ट में उसने बढ़ाया था कि 73,000 करोड़ का, जबकि ये लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत में 48,000 करोड़ रुपए 1.6 करोड़ महिलाओं के खाते में जाते हैं। तो अब इस पे भी जांच होनी चाहिए कि कितने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खाते में जाती है। कई ऐसे एरिया है जहां पे बीएलओ पहुंच रहे हैं, देख रहे पूरा का पूरा एरिया खाली हो चुका है। 4 दिन पहले यहां पे लोग रहते थे, जब मैं गया फॉर्म देने के लिए तब देखा कि भाई यहां पे लोग है ही नहीं, 10% 15% लोग बचे हैं, सब छोड़ के भाग गए। ये हाल चल रहा है इस वक्त में, हाहाकार मचा हुआ है। ये देखिए ये वीडियो, इसमें अवैध बांग्लादेशी कल रात को सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना, वहां से नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए देखा आपने दोस्तों, तो ये हाल है। नेपाल पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। नेपाल ने कह दिया कि भाई हम यहां पे नहीं आने देंगे, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, भागो अपने भिखमंगे देश में। आपको बताऊं दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक इस वक्त कौन टेंशन में है? सबसे ज्यादा टेंशन में है इस बार मोहम्मद यूनुस और पूरा बांग्लादेश, क्योंकि भारत के अंदर में कहा जा रहा है कि 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं, रह रहे हैं इस वक्त में। इन सब को निकाला जाएगा। अगर बंगाल के अंदर में ही खाली सिर्फ, मैं चलिए 1 करोड़ नहीं बोलता, मैं बोलता हूं 50 लाख अवैध घुसपैठी अपने से भाग गई या इनको फेंका गया उस साइड, इसके बाद में 50 लाख लोगों को खिलाएगा कौन? बांग्लादेश की सरकार के पास तो औकात ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, चावल आटा नहीं है इनके पास। भीख में इंडिया से मांगते कि रिक्वेस्ट करते हैं सब्सिडाइज दाम में आप हमें गेहूं चावल दे दीजिए, भीख मांगते हैं हमसे। तो ये 50 लाख लोगों का भार कैसे ले पाएंगे मोहम्मद यूनुस? तो इस वक्त बांग्लादेश भी घबराया हुआ है। बंगाल के अंदर में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहां पे पूरी तरह से डेमोग्राफी बर्बाद हो चुकी है, और ममता बनर्जी को अच्छे से ये रियलाइजेशन हो चुका है कि मेरे 25 से 30% के जो वोट बैंक है वो इस बार सेंध खाने जा रहा है, बहुत बड़ा डेंट पड़ने जा रहा है। वहीं पे एक और खुलासा हुआ दोस्तों कि 2.68 लाख वोटर्स जो है बांग्लादेशी, इन लोगों ने अपने नाम के पीछे हिंदुओं का सरनेम यूज किया है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये लोग हिंदू बन रहे हैं। जो शेख खान ये सब होता है ना इन लोगों का, वो हटा के हिंदुओं का सरनेम यूज कर रहे हैं, जैसे कि सरकार, मंडल, ये सब सरनेम यूज कर रहे हैं, ताकि हिंदुओं के बीच में भारतीय एक नागरिकता की तरह ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एसआईआर की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद में सीए के जितने भी कानून है उसमें लूप होल ढूंढ के ये लोग सीए के तहत में बोल देंगे कि हम तो हिंदू हैं बांग्लादेशी, हम यहाँ पे आए हुए, हमें नागरिकता दीजिए। जब एक बार नागरिकता इनको मिल जाएगी, उसके बाद में ये लोग फिर से धर्म परिवर्तन करके अपने जिहाद में लग जाएंगे। इनका जो एजेंडा है ग्रेटर बांग्लादेश, उस काम पे लग जाएंगे। ये भिखमंगों को पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त ऑलरेडी इस पे लग चुकी है। ये 2,68,000 जो नाम चेंज किया ना, इन लोगों की भी धरपकड़ होगी और इनका भी कैंसलेशन होगा और इनको घसीट के फेंका जाएगा। वहीं पे एक और विवाद शुरू हो चुका है दोस्तों। बंगाल इलेक्शन जो होने वाले हैं ना, मुझे लगता है मदर ऑफ ऑल इलेक्शन होंगे इस टोटल 5 साल के अंदर में। क्यों? वहां पे टीएमसी के एक नेता है दोस्तों, एमएलए हुमायूं कबीर, ठीक है, इन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जब टूटा था, उसी दिन बंगाल के अंदर में बंगाल के अंदर में एक एरिया है, वहां पे ये लोग 6 दिसंबर को नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद बनाने का। मतलब अब बाबरी मस्जिद बंगाल के अंदर में बनेगा, ये खुद हुमायूं कबीर बोल चुका है, टीएमसी का नेता है। तो आप सोचिए किस तरीके की वोट बैंक की राजनीति को खुश करने के लिए ये लोग डेस्परेट हो चुके हैं
कि अब बंगाल के अंदर में बाबर ना कि भारत का कोई नहीं था, भारत का लेना देना नहीं था बाबर के साथ में, फिर भी अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे बंगाल के अंदर में। खैर एक तरीके से तो बढ़िया है, इससे बीजेपी को बहुत मदद पहुंचेगी। सारे हिंदुओं को समझना चाहिए बंगाल के अंदर में, हर एक हिंदुओं को जानना चाहिए ये आइडेंटिटी की क्राइसिस हमारी जो है ना, इससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार अगर बंगाल को नहीं बचा पाए, इन अवैध घुसपैठियों से नहीं निकाल के फेंका गया इनको, तो बंगाल विल बी डूम्ड सून। तो अब बीजेपी के एक एमपी है दोस्तों, उनका नाम है ज्योतिर्मय सिंह जी। इन्होंने कह दिया बाबरी मस्जिद बनाओगे बनाओ, हम बहुत बड़ा प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे यहाँ पे, जय जय श्री राम का नारा भी उन्होंने दिया। बहरमपुर में दोस्तों राम मंदिर बनेगा। बहरमपुर एक जगह है, बहरमपुर बोलते हैं हम लोग बंगाली में यूजुअली, तो ये एक एरिया है, यहाँ पे राम मंदिर भी बनेगा। भाई तुम अगर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हो, हम राम मंदिर बनाने की बात करेंगे। भारत के अंदर में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। फिर एक और न्यूज है दोस्तों, टीएमसी की तरफ से ऐलान किया गया है कि ये लोग 25 नवंबर को बोनगांव एक जगह दोस्तों, बोनगांव, वहां पे रैली करेंगी बहुत बड़ी। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये लोग सब एसआर के खिलाफ में। नॉर्थ 24 परगना में आता ये एरिया, यहां पे। तो अब देखिए क्या चल रहा है इस वक्त में बंगाल के अंदर में। टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी कुछ भी करने की हद में इस बार पार कर देंगी वो, क्योंकि शी इज अ स्मार्ट पॉलिटिशियन। उनकी राजनीति को लेके कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि स्ट्रीट से उठ के भाई उन्होंने सीपीएम की सरकार भगाई है। इस बात की क्रेडिट देना चाहूंगा मैं उनको। लेकिन जो बंगाल के अंदर में डेमोग्राफी चेंज हुआ है ना भाई, जो इमामों को सैलरी दी जाती है, बंगाल के अंदर में कई ऐसे मदरसा पकड़े गए हैं दोस्तों जो सही नहीं है। ये सब किसके पैसे से होते हैं? कभी किसी मंदिर के पुजारियों को सैलरी देना आपने सुना है? नहीं। तो ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, ममता बनर्जी इसीलिए 2011 से अब तक चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि इनको पता है इनके साथ में 25 से 30% का वोट बैंक इंटैक्ट है बंगाल के अंदर में। कुछ भी हो जाए उनकी काउंटिंग शुरू होती है 30% के बाद से। अगर ये 30% ना हो ना, ये अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी, मैं भारत के मुसलमान की, बंगाल के मुसलमान जो स्थानीय बंगाल के हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज की है बंगाल के अंदर में, वो हर एक बंगाली मानुस को पता है अच्छे से। हर एक बंगाली को पता है, जो बंगाल के बाहर भी रहते हैं उनको भी अच्छे से पता है किस तरीके से एरियाओं की डेमोग्राफी चेंज हो रही है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन इस वक्त रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी, बांग्लादेशी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं डेली बेसिस पे। भागो, भाग डी के बॉस, कितना दूर भागेगा, यही कह रही है वहां के लोग। बीएसएफ इस वक्त पूरी फिंगरप्रिंट, आंख की स्कैनिंग, पूरी डिटेल्ड इनके भारत के अंदर में डॉक्यूमेंट है, बांग्लादेश के भी डॉक्यूमेंट है इनके पास में। मीडिया वाले दिखा रहे हैं, मैं आपको वो नहीं दिखा सकता क्योंकि अलग अलग चैनल्स की दोस्तों वो प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बंगाल का हाल क्या है इस वक्त में। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है वहां पे गुहार लगाने के, भाई एसआईआर नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बंद कर देना चाहिए एसआईआर की प्रक्रिया। तो मुझे लगता है कि आने वाली जो हियरिंग है ना, उसमें ये सारे वीडियोस दिखाने चाहिए कोर्ट रूम के अंदर में बैठ के कि देखिए मिलॉर्ड, ये है बंगाल की और भारत की हालत। भारत के अलग अलग शहरों में जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, तब ममता बनर्जी बोलती है बंगालियों को भेजा जा रहा है बांग्लादेश, जबकि वो बंगाली नहीं है। बंगालियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी के टीएमसी के द्वारा। वो बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी हैं। उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन पूछताछ करने के बाद में उनको डिपोर्ट किया जाता है। और वो बीजेपी पार्टी जो है वो बंगाल से ही बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी। तो वो जो पार्टी है बीजेपी, ओरिजिनली बंगाल की पार्टी है जो कि पूरे भारत में है। तो ये ममता बनर्जी का जो षड्यंत्र था कि बंगाली वर्सेस बीजेपी करने का, वो वहीं पे पंचर हो गया इनका प्रोपेगेंडा एजेंडा। तो अब रैली करने जा रही है 25 नवंबर में बोनगांव में।
वहीं सीपीआईएम की तरफ से रैली होने जा रही है 28 नवंबर को। 28 से लेकर 17 दिसंबर तक वो लोग रैली करेंगे भाई, पूरे बंगाल के अंदर में, एजुकेशन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके। हालांकि सीपीआईएम का सुपड़ा साफ है बंगाल के अंदर में, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बट सिंस एसआर की प्रक्रिया हो रही है, सो दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी। उनको लगता है कि हो सकता है इट कैन बी आवर रिवाइवल मूवमेंट फॉर सीपीआईएम, तो उनको लगता है कि वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के अंदर में दो जायंट की लड़ाई है, किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। तो ये चल रहा है दोस्तों। लक्ष्मी भंडार स्कीम जो कि महिलाओं को मिलता है बंगाल के अंदर में, उसमें कई अवैध बांग्लादेशियों को भी लाभ पहुंचता है, और कई ऐसी सरकारी स्कीम्स चल रही है बंगाल के अंदर में जिनका लाभ ये भिखमंगे कंगलू उठाते हैं। ये खुद मीडिया चैनल दिखा रही है, हर एक हिंदी चैनल भी दिखा रही है, क्योंकि सबके जर्नलिस्ट वहां पे पहुंचे हुए हैं, ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। और बंगाल के भी न्यूज़पेपर आप देखोगे, न्यूज चैनल्स देखोगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इन अवैध बांग्लादेशियों को किस तरीके से जमाई बना के रखा गया है बंगाल के अंदर में। बीजेपी इस बार छोड़ेगी नहीं। अमित शाह जी ने कल कह दिया था कि एक भी घुसपैठियों को हम नहीं छोड़ेंगे। भुज गुजरात के अंदर में बीएसएफ की एक सभा को संबोधित कर रहे थे वो, तब उन्होंने ये बात कही थी। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।